अपने आप में एक अनूठा आयोजन यहाँ पर अभी संपन्न होने जा रहा है। दो बड़े विशिष्ट कार्यक्रम हैं। उनमें एक तो मंदिर बना है और मंदिर में परमात्मा विराजमान होंगे, उनकी प्रतिष्ठा होगी। दूसरा कार्यक्रम है 5 मुमुक्षु युवा उम्र में, परिपक्व उम्र में संसार के सारे सुखों का त्याग करके साधु जीवन स्वीकार करने जा रहे हैं। ये दोनों अपने आप में बड़े अद्भुत कार्यक्रम हैं। जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। परमात्मा का मंदिर जिसमें परमात्मा विराजमान होंगे, परमात्मा की प्रतिमा अभी पाषाण की है, पाषाण की बनी हुई है, उसमें भगवत्ता स्थापित करनी है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है। वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभी चल रहा है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सभी धर्मों में इस प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा होती है, चाहे वो जैन धर्म हो, सनातन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो। सभी धर्मों में मंदिर बनते हैं और मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठाएं की जाती है और प्राण प्रतिष्ठा का साक्षात प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमें नज़र भी आता है परमात्मा के मंदिरों में। 16 तारीख को परमात्मा की प्रतिष्ठा होगी। परमात्मा की प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पर पंच कल्याणकों का आयोजन किया जाता है। ये पंच कल्याणक का कार्यक्रम कल से प्रारंभ हुआ है और 15 तारीख को भव्य वरघोड़ा और 16 तारीख को परमात्मा सुबह ठीक लगभग 6:45 बजे शुभ मुहूर्त में परमात्मा की प्रतिष्ठा संपन्न होगी। और उसके बाद में 16 तारीख को ही 5 मुमुक्षुओं की कुशल वाटिका के विशाल परिसर में दीक्षा संपन्न होगी। इस छोटी उम्र में और युवा उम्र में संसार की असारता को समझना और आत्मा की महत्ता को समझना, जो व्यक्ति आत्मा के महत्व को समझता है वही व्यक्ति संसार का त्याग कर पाता है। अनंत काल से सभी धर्म मानते हैं कि हम अनंत काल से हमारी आत्मा भटक रही है, तो हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें? तो आत्मा का कल्याण केवल और केवल धर्म के मार्ग पर चलने से होता है, ध्यान के मार्ग पर चलने से होता है, भक्ति के मार्ग पर चलने से होता है। ये जो साधु जीवन है ये ध्यान का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है और इसमें किसी भी प्रकार का अन्य सांसारिक कोई परिवेश नहीं होता। न तो साधु जीवन का अपना कोई मकान होता है, न कोई मठ होता है, न उनके पास में पैसा होता है और न वे विजातीय का किसी भी प्रकार से स्पर्श भी करते हैं। वे सर्वथा सारे संसार के समस्त सुखों का त्याग करते हुए केवल और केवल अपनी आत्मा में लीन होते हैं और अपनी आत्मा की साधना करते हैं। 5 मुमुक्षुओं की दीक्षा। और सबसे बड़ी बात कि पांचों ही मुमुक्षु अपने बाड़मेर क्षेत्र के हैं, बाड़मेर के हैं और उन्होंने पिछले 3-4 वर्षों में और कोई तो 15-20 वर्षों से साधु संतों के पास में रहकर उन्होंने अभ्यास किया है और अपने अंतर में ये सुदृढ़ निर्णय किया है कि हमें संसार का त्याग करना है और दीक्षा लेना है। लेकिन दीक्षा तभी होती है जब उनके माता पिता, उनके परिवारजन जिन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया, वो जब दीक्षा की अनुमति प्रदान करते हैं तो उसके बाद में वो दीक्षा प्रदान की जाती है। हमारे पांचों ही मुमुक्षु अक्षय मालू, मुमुक्षु भावना संकलेचा, मुमुक्षु आरती बोथरा, मुमुक्षु निशा बोथरा, मुमुक्षु साक्षी सिंघवी, इस प्रकार 5 मुमुक्षु, ये पांचों ही मुमुक्षुओं को उनके परिवारजनों ने, उनके माता पिता ने दीक्षा की अनुमति प्रदान की। पहले उन्होंने परीक्षा ली कि भाई मेरी संतान ये दीक्षा जैसा कष्ट जीवन, कठोर जीवन स्वीकार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा। और फिर उनके अंतर में अपना ममत्व भी होता है। अपने ममत्व का त्याग करके उन्होंने अनुमति दी और उस अनुमति के आधार पर 16 फरवरी को सुबह 9 बजे कुशल वाटिका में उनकी भागवती दीक्षा का महोत्सव प्रारंभ होगा।